कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा सहकारिता पर बल दिया है। उनके सुशासन के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आज घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ये युवाओं के लिए ज्ञान के साथ रोजगार के अवसर भी खोलेगा। अटल ज्ञान केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं भी मिलेंगी। तो जयपुर में चाहता हूं सहकार से समृद्धि, उनके आदर्श और उसूलों को अपना ध्येय मानकर माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। भारत में इस विकास यात्रा को गति देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहकार से समृद्धि का विचार लेकर के आए हैं। और आपने देखा होगा, हमारे गृह सहकार मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरह की पहल की है, और आप देख रहे हैं उस पहल के माध्यम से वो गांव गरीब किसान मजदूर के लिए सहकारिता के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सहकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा बनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हमारे गृह एवं सहकार मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में फरवरी 2023 में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इतने कम समय में से ही देश में 10,000 नई एमपैक्स डेयरी और फिशरी सहकारी समितियों की गठित हुई है। सहकारिता से समृद्धि अभियान के तहत देश की सभी ग्राम पंचायतें, बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां, डेयरी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियों को शामिल भी किया गया है। इस अभियान में नाबार्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड भी सहयोग कर रहा है। प्रदेश के सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हम नए कोऑपरेटिव कोड लाने जा रहे हैं। नए कोड सहकार से समृद्धि की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। इन नए कोड को बनाने के लिए हमने कमेटी बनाई है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के सहकारिता अधिनियमों का अध्ययन कर नए कोड तैयार कर रही है। और राजस्थान में इस सहकारिता को मजबूत करने के लिए, सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है और राज्य के हर कोने में इसकी जड़ें फैली हुई हैं। विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में के कमजोर वर्ग के लिए सहकारिता का अधिक महत्व है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको अगर हम मन से करेंगे तो हम हर गरीब तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कई तरह की इसमें खामियां भी हैं। कई लोग लंबे समय से जमे भी हुए हैं और जम करके जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से जो हर जिले से सहकारिता के क्षेत्र में जुड़े उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप अपने आप को सशक्त बनाइए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी माता बहनें डेयरी में दूध देने जाती हैं और दूध देने जाती है, घर में गाय भैंस दूध देती है और सारे के सारे दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है, उनका मन दुखी भी होता है। लेकिन आवश्यकता ऐसी होती है कि उनको वो करना पड़ता है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। लेकिन उस दूध को वो डेयरी पर दे करके आती है और उस पानी डाल करके थोड़ा सा उस बाल्टी में और उसको पूरा करके और उस बच्चे को वो उस दूध, पानी मिले दूध को देती हैं। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं बच्चे के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस माता की पीड़ा देख लीजिए, उस पिता की पीड़ा देख लीजिए, लेकिन उनको समझाइए जो सहकारिता के क्षेत्र में बेईमानी की हदों को पार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई अपना नहीं है, अपना वो है जो समय पर काम आए और समय पर सहारा दे। मैं उन किसानों को भी जानता हूं जो किसान रात के अंधेरे में किसी भाई के पास जाते हैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, बहन की शादी के लिए,
बहन के भात के लिए पैसा लेकर के आते हैं, कितनी ब्याज देते हैं, कितना करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस सहकारिता के माध्यम से हमें हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा होगा, पिछले दिनों मैंने आंगनवाड़ी केंद्र में एक फैसला लिया है, और यह फैसला मैंने इसीलिए लिया है कि हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, 3 साल से 7 साल और 8 साल तक के बच्चे, जो आंगनवाड़ी में 6 साल तक के बच्चे हमारे जाते हैं, उनके लिए दूध नहीं मिलता है। क्योंकि मिलता है उनके यहाँ, लेकिन उस गरीब माँ, गरीब पिता जो डेयरी पर पूरा दूध दे देते हैं, उन बच्चों को नहीं मिलता है। इसलिए मैंने उन आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 दिन हमारे उन नौनिहालों को दूध मिले, इसकी घोषणा हमने की है।